नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं जो शायद आपके या आपके किसी जानने वाले के जहन में ज़रूर आया होगा कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में शिफ्ट करे तो कैसे करे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे हार्ड वर्क, डेडिकेशन और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ आप भी ये कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बताऊं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है सर्विस बेस्ड कंपनी के साथ, और ना ही मैं सर्विस बेस्ड कंपनी के एम्प्लॉयज को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सर्विस बेस्ड कंपनी ने हमारे राष्ट्र की इकोनॉमी के लिए काफी कुछ किया है और मैं इसका शुक्रगुजार हूं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार के बिजनेस में ये कंपनीज है वो एम्प्लॉयज की लर्निंग पर बंदिश लगाती है। इसको समझने के लिए दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि सर्विस बेस्ड कंपनी का रेवेन्यू कैसे आता है, इनका बिजनेस कैसे चलता है। ये कंपनीज कमाती है क्लाइंट के प्रोजेक्ट करने से। अब बतौर क्लाइंट आप ये प्रोजेक्ट उस कंपनी को देना पसंद करेंगे जहां पे सबसे कम रिस्क हो। ये कम रिस्क दिखाने के लिए अक्सर कंपनीज बहुत ज्यादा नंबर में इंजीनियर्स हायर करती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज को उतना अच्छा काम नहीं मिल पाता। अब अगर प्रोडक्ट कंपनीज की बात करें तो इनमें लोगों को सीखने के लिए मोटिवेट किया जाता है। ऐसी कंपनीज में आमतौर पर कम लोग होते हैं, जिसकी वजह से पूरा मौका मिलता है खुद कुछ करने का, खुद कुछ बनाने का। इसका सीधा इम्पैक्ट होता है उनके करियर पर। वो ज़्यादा सीखते हैं और करियर में आगे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। दोस्तों, मैं चाहता था कि मैं सारा कंटेंट एक ही वीडियो में डालूं, पर इससे वीडियो की लेंथ जो है बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने पूरा कंटेंट 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि प्रोडक्ट कंपनी में जाने के लिए और वहां पर अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत है। अगली वीडियो में मैं कवर करूंगा कि ये सब चीजें आपको कहां से मिल सकती है, आप ये सब चीजें कहां पे सीख सकते हैं। मैं कुछ फ्री कंटेंट की बात करूंगा और कुछ पेड कंटेंट की भी बात करूंगा। और लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपॉर्चुनिटीज ढूंढे तो ढूंढे कहां से। एक सर्विस बेस्ड कंपनी का एम्प्लॉय कहाँ ढूंढे प्रोडक्ट कंपनीज की जॉब। मोस्टली जो होता है वो रिज्यूमे ही रिजेक्ट कर देते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो कैसे अनलॉक करे ये नई अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं ये देखकर कि आपको प्रोडक्ट कंपनी में जाने के लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा, मतलब स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए आप में। इसको मैं 2 पार्ट्स में बताऊंगा। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जॉब लगने के बाद आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाए अपनी जॉब में। पहले बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू के लिए पहला स्टेप होना चाहिए एक अपना अच्छा रिज्यूमे बनाना। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि रिक्रूटर आपको सिर्फ रिज्यूमे देखकर ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो रिज्यूमे पे एकदम खास ध्यान देना है हम लोगों को। और अगर आपको नहीं पता कि रिज्यूमे में क्या डालना चाहिए और क्या नहीं डालना चाहिए, तो मैंने एक रिज्यूमे पे वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि आपको ये चीज़ें रिज्यूमे में डालनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। मैंने कुछ सजेस्टिव लेआउट्स भी दिए हैं रिज्यूमे को लेकर कि आप अगर ये फॉलो करेंगे तो आपका रिज्यूमे बेहतर लगेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में, वो है डीएसए। डीएसए में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा। क्या आप एक प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो भी एक गिवन टाइम फ्रेम में। सैम्पल क्वेश्चन की बात करूं तो आप मान लीजिए व्हाट्सएप में आप जो ऊपर जाके टेक्स्ट सर्च करते हैं वो फीचर इंप्लीमेंट करने को बोल सकते हैं, या फिर गूगल सर्च में जाकर अगर आप कुछ टाइप करते हैं तो सजेशंस दिखाए जाते हैं। वो सजेशंस अगर आपको बनाने हैं, ऐसा सिस्टम बनाना है कि वो सजेशंस अपने आप आए, तो वो आप कैसे बनाएंगे ये सोचकर इसका आंसर देना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरव्यू में पूछे जाएंगे इस डीएसए सेक्शन में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिस्टम डिज़ाइन का। अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल से ऊपर है तो हो सकता है आपको एक ना एक राउंड सिस्टम डिज़ाइन का भी देना पड़े। पर क्या होता है सिस्टम डिज़ाइन? यहाँ आपको बोलेंगे कि एक बड़ा सिस्टम बनाना है, जैसे कि जीमेल बनाना है, तो पूरा ओवरऑल क्या क्या चीज़ें रहेगी सिस्टम के अंदर, एल्गोरिथम से लेकर कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा इस पूरे चीज़ को बनाने के लिए, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बनानी होती है। हो सकता है इसी सिस्टम के डिज़ाइन राउंड में आपसे पूरा बड़ा सिस्टम ना बनवाया जाए, पर उसका एक छोटा सा पार्ट बनवाया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आप मान लो पबजी गेम खेल रहे हैं, हो सकता है आपको उसके बाद बोला जाए कि पबजी का लीडर बोर्ड बना दीजिए।
तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हमें यही ध्यान रखना है कि आप कितना बड़ा सोच सकते हैं और कितने क्लियरली अपने थॉट्स को बता पाते हैं। क्या आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ऊप्स रिलेटेड डिज़ाइन का। ये सेक्शन भी आमतौर पर 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस जिनका होता है उन्हीं के लिए वैलिड है। इस राउंड का मेन लक्ष्य ये रहता है कि आप कितना सुंदर कोड लिख सकते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो आप ये मान लीजिए कि आपका कोड देखकर किसी टीम वाले को सरदर्द तो नहीं हो जाएगा, ये टेस्ट किया जाएगा आपसे। तो यहाँ पर आपके काम आएंगे ऊप के कॉन्सेप्ट्स, कौन सा डिज़ाइन पैटर्न कहाँ लगेगा और कोड आपका कितना एक्सटेंसिबल है, ये चीज़ें आपकी टेस्ट की जाएगी। और आखिरी पॉइंट है टेक राउंड या फिर बार रेजर राउंड। ये होता है ये टेस्ट करने के लिए कि आपने रिज्यूमे पे जो लिखा है वो आपको सच में आता है या नहीं। अगेन सिंपल भाषा में कहूँ तो आपने अपने पूरे करियर में कितने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे टेस्ट की जाएगी। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करो, जो भी आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्लेन करो, तो ये राउंड भी इजीली निकल जाएगा। ये तो हो गई आपको इंटरव्यू के लिए क्या क्या पढ़ना है। अब अगर आपने जॉब निकाल ली है प्रोडक्ट कंपनी में, तो आपको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए आप में, ताकि आपको प्रोडक्ट कंपनी में एक अच्छा करियर प्रोग्रेशन मिले। पहला पॉइंट है क्विक लर्नर, यानी आप कितनी जल्दी नई स्किल पकड़ सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आप जिस कंपनी में जाए वहाँ पे गोलैंग यूज़ होती हो और आप जावा के डेवलपर हैं। आप कितनी जल्दी नई लैंग्वेज को सीख कर और कितनी जल्दी आप नए डेटाबेस को अडॉप्ट कर कर उस पर कोड लिख सकते हैं, ये डिफाइन करेगा कि आप कितना ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे करियर में एक कंपनी में। दूसरा पॉइंट है दोस्तों ऊप्स रिलेटेड डिज़ाइन पे। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि एक राउंड होता है जिसमें आपकी ऊप्स डिज़ाइन स्किल्स टेस्ट की जाती है। अगर आपका कोड देखकर आपकी टीम वाले भाग जाते हैं या फिर सिक लीव अप्लाई कर देते हैं, तो दोस्तों ये आदत सुधार लो, अपना कोड लिखो ऐसे कि दूसरे लोग उस पर कंट्रीब्यूट कर पाए। एक प्रोजेक्ट पे काफ़ी लोग काम करते हैं और अगर कोड का स्ट्रक्चर ही गलत है तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है बाकी लोगों के लिए आपके कोड को समझना और उस पर कंट्रीब्यूट कर पाना। तो क्लीन कोडिंग प्रैक्टिस अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपने प्रोडक्ट कंपनी में ऊपर ले जाने के लिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों स्ट्रॉन्ग कोडिंग के बारे में। ये डायरेक्टली लिंक करता है कि आपने कितनी डीएसए एल्गोरिथम की प्रैक्टिस की है। अगर आपने डीएस एल्गोरिथम की प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आप अप्रोच सोचकर उसको इजीली कोड में कन्वर्ट कर पाएंगे, कॉर्नर केसेस अच्छे से सोच पाएंगे और इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। एक कहावत है दोस्तों कि कोडर्स जो होते हैं वो 10% का टाइम सिर्फ कोड करते हैं, 90% टाइम जो होते हैं वो डीबगिंग में लगाते हैं। अगर आपने डीएसए की प्रैक्टिस सही से की है तो आप कॉर्नर केसेस अच्छे से सोच पाएंगे, जिसकी वजह से बग्स आपके सिस्टम में कम होंगे और आपकी एफिशिएंसी जो होगी वो बढ़ जाएगी। चौथा पॉइंट है दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। ये पॉइंट ऐसा है जो कि आपको कहीं बाहर सीखने को नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको कोई जॉब में ही जाना पड़ेगा और आप जॉब में ही सीखेंगे ये पॉइंट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप एम्बिगुअस प्रॉब्लम यानी जिनका सोल्यूशन सीधे तरीके से अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं पता कि उसको सॉल्व कैसे करना है, आप उन प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो, उनको सॉल्व करने की क्षमता रखते हो। ये स्किल सब लोगों में डेवलप नहीं हो पाती, पर जो लोग ये स्किल डेवलप कर पाते हैं उनको रिवॉर्ड्स भी उसी ऑर्डर में मिलते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मान लो कि ये है कि आपको 10,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर से लेके जाने हैं 1 लाख सब्सक्राइबर तक। तो क्या क्या चीज़ें आप करेंगे कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब इसके लिए आपको कोई IT स्किल या फिर जावा स्किल या फिर पाइथन स्किल या फिर आपको ये नहीं पता है कि सेट रूट क्या है। ये काफ़ी एम्बिगस प्रॉब्लम है जिसके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो आप सारे सॉल्यूशंस को नापेंगे और फिर बाद में एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आएंगे जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हो। पांचवा और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है सिस्टम डिज़ाइन कह रहा हूँ। ये वाला पॉइंट भी सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए ही वैलिड है, क्योंकि उन्हीं को चांसेस मिलता है कि क्या पूरा का पूरा सिस्टम कैसे बनाना है। आपका सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू प्रेप इस पॉइंट के लिए आपको काम आएगा। तो हमने देखा दोस्तों कि प्रोडक्ट कंपनी में इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है और इन कंपनीज में आपको करियर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इन स्किल्स
को सीखने के लिए आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। मैं कुछ फ्री और पेड दोनों सोर्सेज बताऊंगा अगली वीडियो में। उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।